नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और शुरुआत कर रहे हैं 2 बजे के बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गालीबाज नेता पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। और घर के बाद उसकी दूसरी संपत्तियों पर एक्शन भी शुरू हो चुका है। भंगेल में उसकी दुकानों पर जीएसटी की टीम ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें छापेमारी लगातार कर रही हैं। उसको हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक ढूंढा जा रहा है। इस बीच खबर यही आ रही है कि सूरजपुर कोर्ट में आज श्रीकांत त्यागी गिरफ्तारी से बचने के लिए सरेंडर कर सकता है। इससे पहले उसके ओमैक्स सोसाइटी वाले घर को बुलडोजर और हथौड़ों से तोड़ दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस दौरान सोसाइटी के लोगों ने मिठाइयां बांटी, लेकिन साथ में यह भी कहा कि ये खुशी अभी हमारी अधूरी है, क्योंकि गालीबाज नेता श्रीकांत अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। उसको हरिद्वार के रास्ते में देखे जाने की भी खबर आ रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। पुलिस जवाब देने से बच रही है। तो श्रीकांत त्यागी कब गिरफ्तार होगा, यही बड़ा सवाल है। इन सब के बीच जब श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर चला तो सोसाइटी में जश्न का माहौल था। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल चुका है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। श्रीकांत त्यागी के घर के बेसमेंट में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर उसने इस पूरे हिस्से को भी इंक्रोचमेंट करके रखा हुआ था। पुलिस के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा इसे भी तोड़ा गया है। ये आप जो देख रहे हैं, एक दीवार इसने चुनाई हुई थी, यानी कि बनाई हुई थी कि बहुत ही कमज़ोर स्थिति में बनाई गई थी कि अगर उसे कभी ज़रूरत पड़े निकलने के लिए तो आसानी से वो यहाँ अपने फ्लोर से, अपने फ्लैट से सीधे इस दीवार के ज़रिए यहाँ से निकलकर सीधे गाड़ी में बैठे और यहाँ से निकल सके। क्योंकि जिस तरह की उसकी प्रवृत्ति रही है, वो अपने आप में ही कई सारे सवाल खड़े करती है कि आखिर वो कितना शातिर है। यहाँ तक कि जो यहाँ के सोसाइटी के लोग बता रहे हैं कि 2 अलग अलग जिप्सीज थी, वो जिप्सी भी यहाँ पर खड़ी रहती थी। उसमें पुलिस का बाकायदा बोर्ड लगा हुआ था, उसकी काफिले में वो गाड़ियाँ रहती थी। यहाँ तक कि बीजेपी का बोर्ड भी उसमें लगाया हुआ था। ये जो दीवार है, ये आनन फानन बनाई गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं चूने के निशान ये साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं कि ये किस तरह से इसने पूरा ये इंक्रोचमेंट करके इस पूरे हिस्से को भी यहाँ पर रखा हुआ था। ना सिर्फ इसने अपनी सोसाइटी के बाहरी हिस्से को इंक्रोचमेंट किया था, बल्कि पीछे के हिस्से को और ग्राउंड जो बेसमेंट है यहाँ पर भी इंक्रोचमेंट करके रखा हुआ था। अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर भी थोड़ा कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अब देखना होगा कि सोसाइटी ने जिस तरह से लगातार सोसाइटी का कहना है कि 2 सालों से शिकायत दर्ज कराई जा रही थी, लेकिन वो अपने रसूख का इस्तेमाल करके लगातार बचता रहा। यहाँ तक कि सोसाइटी के लोगों पर भी अपना वर्चस्व कायम करते हुए दबदबा दिखाता रहा। अपने बाउंसर को लेकर सोसाइटी में लगातार वो घूमता रहा, जिससे कि सोसाइटी के लोग उससे डरते रहें और उसके अवैध निर्माण पर कोई भी कुछ ना बोल सके। कैमरामैन कालीकांत के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 नोएडा। दीपक की रिपोर्ट आप देख रहे थे और दीपक इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, खबर ये आ रही है कि श्रीकांत त्यागी की जो ओमैक्स वाली प्रॉपर्टी है, जो अवैध निर्माण किया था, उसको तोड़ने के बाद, एक्शन लेने के बाद कुछ और प्रॉपर्टी भी उसकी सीज की जा रही हैं। जी, आपने सही कहा। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के भंगेल मार्केट में और भंगेल मार्केट में उसकी 60 से 70 दुकानें हैं, यानी कि उसका जो बड़ा साम्राज्य है, और साम्राज्य से जिस तरह से लाखों रुपए की उसको किराए के रूप में कमाई होती है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा उस सोसाइटी के लोगों को भुगतना पड़ा कि वो अपने लाव लश्कर के साथ, अपनी अलग अलग महंगी गाड़ियों के साथ उस सोसाइटी में जाता और उसके बाद वहाँ के लोगों को धमकाने की कोशिश करता। इस वक्त हम मौजूद हैं भंगेल मार्केट में। ये आप देख सकते हैं, एक मंजिला ये बंगलो है, आपको तस्वीरों में नजर आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर बात की जाए और ग्राउंड फ्लोर पर, तो उसके जो बाउंसर हैं या उसके कर्मचारी हैं जो उसके साथ सुबह से शाम तक रहते थे, इसी बंगलो में रहते थे। यहाँ पर जीएसटी की टीम कुछ समय पहले पहुंची थी, तकरीबन 1 घंटे तक जीएसटी की टीम यहाँ पर पहुंची और जो किराएदार थे उनसे उनकी बातचीत की गई कि आखिर उसको कितना किराया आता है, कौन सा किराएदार कितना किराया देता है और उसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये पूरा जो भंगेल मार्केट का हिस्सा है दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अलग अलग गाड़ियों के बनाने के शॉप्स हैं, अलग अलग शॉप्स हैं जहाँ पर किराए पर दिए हैं। तो ये पूरा जो ये पैच देख रही हैं आप तस्वीरों में, लंबा पैच, यहाँ पर 60 से 70 दुकानें हैं बंगलो के सामने उसके मौजूद है, जहाँ पर जीएसटी के अधिकारी 4 लोगों की संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए थे
हमारे साथ सिराजुद्दीन है जो एक खुद किराएदार हैं, तकरीबन 30 सालों से मैकेनिक गाड़ियों का काम करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे जीएसटी के कितने अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे, आपसे क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ प्रॉपर्टी की डिटेल श्रीकांत के बारे में इकट्ठा की गई है? 4 लोग थे जीएसटी की टीम में और 2 लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो के थे, जिसमें एक लेडीज़ थी। वो करीब आधे से पौने घंटा पूछताछ करी है उन्होंने पता कराया कि श्रीकांत त्यागी जी की कमाई का क्या स्रोत है, क्या कारोबार है उनका, उनकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, क्या उनका व्यवहार है, इस बारे में सब नॉलेज करके वो लोग गए हैं। आपने क्या कुछ बताया, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, और उनमें से एक प्रॉपर्टी पर आपने किराएदार के तौर पर आप काम कर रहे हैं यहाँ पर? जितनी इनकी दुकानें, उन्हीं में से एक दुकान मैंने करीब 30 साल से, मेरी एक दुकान है परमानेंट, मैं उसमें अपनी वर्कशॉप चला रहा हूँ। अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो इसलिए मैं घर पे रहता हूँ। 2-3 साल से मेरा बेटा चला रहा है और मैं इनके परिवार से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ। इनका सिहानी में भी अपना प्रॉपर्टी है, पृथक प्रॉपर्टी जो इनके, और यहाँ भंगेल में भी है। इनका किराए का अच्छा खासा इनका हिसाब साधन है। आपसे आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि जो अधिकारी आए थे उन्होंने 60 से 70 प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी आपने उनको दी है, कितना किराया उसको आता होगा अगर पूरे प्रॉपर्टी कुल की बात की जाए? जैसा कि आप कुछ किराया देते होंगे, अलग अलग लोग कुल किराया कितना आ जाता होगा? लाखों रुपए में होगा ये? हाँ, लाखों रुपए में है ये 2 से 2.5 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है। मैं तो कैलकुलेशन नहीं करा, क्योंकि दुकानों का सबका किराया अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। आपसे ये जानना चाहेंगे, ये बताइए कि जब वो यहाँ आता है तो अपने बाउंसर के साथ यहाँ पर आता है, और क्या वो चुनाव भी लड़ने की मंशा रखता था और किस पार्टी से रखता था? जिस तरह की तस्वीरें आई, कई आरोप भी लगे हैं। देखो, बाउंसर तो उनके साथ एक भी नहीं रहता। उनके पास पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, जो फौज से रिटायर हैं, जो पुलिस से रिटायर हैं, जो जिनके पास अपनी गन होती है, वो लोग उनके साथ रहते हैं। 5 से 7 लोग रहते हैं। और पहले उनके पास सरकारी गनर रहते थे, लेकिन एक घटना हो गई वहाँ लखनऊ में, उसके बाद उनके गनर हटा दिए गए। बीजेपी सरकार से ही गनर मिले थे और बीजेपी सरकार में ही हटा दिए गए। अब दिखाने की हम कोशिश करते हैं इसकी श्रीकांत की जो प्रॉपर्टी है वो आखिर कितनी दूर तक फैली हुई है। भंगेल मार्केट है और भंगेल मार्केट में यहाँ पे उसका पूरा दबदबा है, उसकी बहुत सारी शॉपें हैं और बताया ये जा रहा है कि पुश्तौनी तौर पर इसकी ये तमाम दुकानें हैं जिस पर वो बड़े मोटे रकम के रूप में किराया भी लेता था। ये अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मैप लेकर पहुँचे हुए थे। कुछ समय पहले नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो पहुँचे हुए थे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग मैप लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरह की जाँच कर रहे हैं? थोड़ी सी जानकारी सर, थोड़ी सी जानकारी। कुछ नहीं, नोएडा प्राधिकरण की ज़मीन के बारे में देख रहे हैं। अच्छा, तो सर आपके हाथ में मैप है, तो इसमें क्या कुछ आपको नज़र आ रहा है? जांच में क्या कुछ कहा गया है करने, क्या कुछ जांच में करने के लिए कहा गया है? किस तरह की जांच होगी? अभी देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, मौके मुआयना कर रहे हैं कि अवैध है या नहीं है। देख रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करते हैं। अधिकारियों के पास तमाम वो कागजात मौजूद हैं, मैप मौजूद है और ये मैप जो है इस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है कि आखिर ये पूरे इलाके में कितनी उसकी प्रॉपर्टी है, कि क्या जो सेक्टर 93 में जो ओमेक्स नामक जो बिल्डिंग में उसकी अवैध रूप से उसने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, तो क्या यहाँ पर भी किसी तरह का इंक्रोचमेंट किया गया है या नहीं, यही जानने के लिए जो नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं। और कुछ अधिकारी इस वक्त स्थानीय जो पुलिस स्टेशन है वहां पर गए हैं फोर्स को लेकर। यहां पर कुछ समय के बाद आ सकते हैं। जो ये बंगलो आप आलीशान यहां पर भी आप देख रहे हैं, यहां पर आकर पूरी जांच की शुरुआत एक बार की जा चुकी है। एक तरफ पुलिस की कार्रवाई चल रही है तो दूसरी तरफ जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारी भी यहां पर पहुंचे थे। अब तीसरी तरफ अब नोएडा अथॉरिटी के लोग उस बिल्डिंग से लेकर अभी इस प्रॉपर्टी तक और अनेकों प्रॉपर्टी जो श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई हैं, उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश लगातार की जा रही है कि आखिर उसको किराया कितना आता है, क्या जीएसटी में कोई घालमेल उसने की हुई है और प्रॉपर्टी का कोई इंक्रोचमेंट किया हुआ है। तो तमाम तरह की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। दबिश लगातार दी जा रही है। 10 से ज़्यादा टीमें बनाई गई हैं, लेकिन अब तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। यही वजह है कि 25,000 रुपए का इनाम भी उसके ऊपर घोषित किया गया है कि कोई भी जानकारी श्रीकांत के बारे में देता है तो नोएडा पुलिस की तरफ से उसे 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। एसएचओ को जो स्थानिक पुलिस स्टेशन के हैं उन्हें सस्पेंड किया जा चुका है। लेकिन सवाल कई है कि आखिर ऐसा रसूख, ऐसा दबदबा कि 60 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया। एक तरफ कहा यह जा रहा है कि उसका बीजेपी से लेना देना नहीं है, लेकिन रसूख ऐसा कि 60 घंटे से ज़्यादा होने के बावजूद अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जी दीपक लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं और जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है उनको चेक किया जा रहा है कि इसमें अवैध कितनी है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।